बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं बहुत से क्वेश्चंस का जवाब लेके आया हूँ, जैसे गुस्से की हालत में दी गई तलाक के बारे में, और इद्दत में रजू कैसे किया जा सकता है, या निकाह के बाद रजू कितनी बार किया जा सकता है तलाक देने में, या जो भी, या इद्दत के बाद भी रजू किया जा सकता है या नहीं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस का मैं जवाब आज लेके आया हूँ। और मेरी पहली गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें। और आज का सवाल पहला यह है कि गुस्से और बरहमी की हालत में दी गई तलाक के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है। हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेस इस नौइयत के होते हैं। मुख्तलिफ अहले इल्म इस मामले में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात के कायल हैं कि ऐसी तलाक बहरहाल वाक़या और मौसर हो जाती है। हालांकि कुरान साफ बताता है कि अल्लाह ताला बंदों के उन अमाल का मुआखज़ा नहीं करता जो गैर इरादी तौर पर वक़ू में आए। वो सिर्फ उन अमाल की परस्तिश करेगा जो पुख्ता अज़म व इरादे के साथ अंजाम दिए जाएंगे। मगर रवायती फुक़हा का मौक़िफ़ ये है कि तलाक के मामले में नियत और अज़म व इरादे की कोई शर्त नहीं है, और इनकी इस राय की बुनियाद वो रवायत है जो आमतौर पर बयान की जाती है कि तीन चीज़ों के बारे में कही हुई बात हर हाल में कबूल की जाएगी: निकाह, तलाक और ग़ुलाम को आज़ाद करने के मामले में, चाहे ये बात हंसी मजाक में कही गई हो या संजीदगी के साथ। बाज़ फुक़हा गुस्से को भी तीन दर्जात में तकसीम करते हैं, लेकिन अब यह फैसला कौन करेगा कि तलाक देते वक्त शोहर गुस्से की कौन से दर्जे में था। इन तमाम मसाइल, इन तमाम सवालात का जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये जवाब कुरान के फैसले के मुताबिक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ज़रा गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, फिर ना कहना कि हमें समझ नहीं आई। और एक दोस्त की गुजारिश थी कि उनका हुक्म भी समझ लें कि इस वीडियो को तेज़ी के साथ बनाया करें, जल्दी बोला करें ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो, इसलिए मैं जल्दी बताने जा रहा हूँ आपको। जवाब यह है कि तलाक देने का तरीका कुरान करीम में बहुत तफसील के साथ बयान हो गया है। इस तरीके के मुताबिक जब तलाक दी जाएगी वो मौसर हो जाएगी। इस तरीके के चंद मोटी मोटी बातें दर्ज झैल हैं। इनकी तफसील के लिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नंबर 1 पे आते हैं, तलाक इद्दत के लिहाज कर के दी जाएगी, यानी बीवी जब एयाम हैज से फारिग हो जाए तो ताल्लुक़ ज़नो शो कायम किए बगैर तलाक दी जाए। इद्दत की मुद्दत 3 हैज है। नंबर 2 पे आता है, दौरान इद्दत अगर शोहर चाहे तो वो रजू करने के फैसले का ऐलान कर सकता है। ऐसी सूरत में वो दोनों दोबारा मियाँ बीवी की हैसियत से रह सकेंगे। नंबर 3 पे आते हैं, शोहर अगर रजू नहीं करता तो इद्दत की मुद्दत पूरी होने पर मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसके बाद औरत जहाँ चाहे शादी कर सकती है, और चाहे तो अपने साबका शोहर से भी दोबारा निकाह कर सकती है। नंबर 4, अगर मर्द ने दौरान इद्दत रजू कर लिया है तो इनका रिश्ता निकाह बाकी है, मगर तलाक देकर रजू करने का ये हक शोहर को एक निकाह में सिर्फ 2 दफ़ा हासिल है। मैंने पहले बताया था कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा है कि ये हक रजू करने के ये हक शोहर को एक निकाह में सिर्फ 2 दफ़ा हासिल है। यानी अगर पहली दफ़ा रजू कर लिया तो ज़िंदगी में सिर्फ एक मौका और होता है कि वो तलाक देकर रजू कर ले। तीसरी दफ़ा तलाक अगर दी तो फिर ना रजू कर सकता है और ना इससे दोबारा निकाह कर सकता है। अलबत्ता एक रियायत इस ज़िमन में ये दी गई है कि खातून अगर किसी और मर्द से निकाह कर ले और वहाँ से भी खातून को तलाक मिल जाए या वो बेवा हो जाए तो फिर साबका शोहर से निकाह करना मुमकिन है। नंबर 5 पे आते हैं, शोहर तलाक दे या रजू करे, उसे चाहिए कि वो इस मौके पर 2 सिक्का मुसलमानों को गवाह बना ले, मतलब 2 मुसलमान गवाह होने चाहिए। ये कुरान पाक का बयान करता तलाक देने का वो तरीका है जिस पर अमल करने में कभी कोई मसला पैदा नहीं होता। इस तरीके में तलाक गुस्से में दी जाए या बगैर गुस्से के तलाक बहरहाल हो जाएगी। तलाक में असल मसला गुस्से की वजह से पैदा नहीं होता, बल्कि उस वक्त होता है जब कुरान करीम के बयान करदा तरीके की खिलाफ वर्जी करके तलाक दी जाए। मसलन
3 तलाक एक साथ दे दी या नापाकी के अयाम में तलाक दे दी जाए। ऐसी सूरत में सवाल पैदा होता है कि क्या तलाक को मौसर माना जाएगा या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिलाफ वर्जी के जब ऐसे मामलात लाए गए तो आपने हर मामले में तफसीली मसला सुनने के बाद इस खास मामले के एतबार से कभी एक फ़ैसला दिया और कभी दूसरा, जिससे ये बात जाहिर होती है कि जब खिलाफ वर्जी हो जाए तो मसला शरीयत के दायरे से निकलकर अदालती दायरे में चला जाता है और फिर अदालत पूरी सूरत हाल को समझकर कोई फ़ैसला देगी। आज भी जब कोई ऐसा मामला पेश आएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हर केस का तफसीली जायज़ा लेकर और फरीकैन के बयानात सुनकर ही कोई फ़ैसला किया जाएगा और हालात के मुताबिक कभी तलाक मौसर करार पाएगी तो कभी गैर मौसर। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी हकीकत ही हकीकत है और मजाक भी हकीकत है, उनमें एक तलाक है। इससे साबित होता है कि अगर मजाक में भी या गुस्से में भी या जिस हालत में भी तलाक दी जाए तो तलाक हो जाती है। अगर कोई आदमी ये उज़र पेश करता है कि गुस्से से इसका दिमाग मौफ हो गया था और बिला अख्तियारो इरादा इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकली जो कानून की खिलाफ वर्जी थी, तो इस सूरत में अदालत इसकी बात का जायज़ा लेकर कोई फ़ैसला करेगी। ऐसी सूरत में हजूर अलैहिस्सलाम का एक इरशाद हमारी रहनुमाई करता है, गुस्से से मगलूब होकर दी गई तलाक मौसर होती है, ना गुलाम की आज़ादी का फ़ैसला। अबू दाऊद की ये 2193 हदीस है। इस फरमान से ये बात निकलती है कि गुस्से से मगलूब होने की शक्ल में आदमी का उज़र काबिल कबूल हो सकता है, ताहम इस तरह की तमाम बातों का फ़ैसला अदालत करेगी। तो ये थे आज के मसाइल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से ना आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक सभी को हिदायत अता फरमाए। मेरा इस मौजू पे वीडियोस बनाने का मकसद ये है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों का ये मसला है कि हर ऐसी बात करते हैं जिनका उनको नहीं पता होता कि इनसे हमारे लिए क्या नुकसान है, क्या हमारा निकाह टूट जाएगा या नहीं। इसलिए मैं इन मसाइल के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही होगी। अगर कहीं से नहीं आ रही है, कहीं से आप मुझ में गलती निकाल रहे हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं तो उसका जवाब दे दूँगा। बाकी अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक सभी को आबाद रखे और सभी को हिदायत अता फरमाए। उनके साथ अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे, खुश रखे। आमीन। अल्लाह पाक आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।